बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर से करेंगे, लेकिन वो खबर बताने से पहले आपकी एक प्रेडिक्शन है। आपने ये बता रखा था तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले ही आपने ये बात मेरे से शेयर की थी, प्रेडिक्शन की थी कि यकम से लेके 15 नवंबर तक का जो वक्त है वो खासा खतरनाक है, क्रिटिकल है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला के हवाले से। और हमने देखा कि 7 और 8 को चमन बॉर्डर पे अटैक हुआ अफगानिस्तान की तरफ से। फिर हमने देखा ब्लास्ट हुआ 9 तारीख को इंडिया में, फिर 10 तारीख को फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। और अब 15 तारीख को 12:15 पे जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज पाकिस्तान में जो है 15 तारीख हो चुकी है और सैटरडे का दिन है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात के वक्त ये वाकया पेश आया है, ब्लास्ट हुआ है इंडिया में। और उसमें बताया जा रहा है कि 8 लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग जो है इसमें जो है इंजर्ड भी हैं। आपने जो प्रिडिक्शन की थी वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्लिप। नाज़रीन, आप ये क्लिप मुलाहिदा फरमाएं। अगर हम देखें तो 7-8 जो 2 दिन है अगले, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। फिर 10, 11, 12 इनको भी काउंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेज़ हैं और मैं स्पेसिफिकली आपको इंटीमेट कर रहा हूँ 11-12 तारीख, 10, 11, 12 ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीज़न ये है कि जुपिटर जो रिसेंटली अभी कैंसर में ट्रांज़िट किया है, सेम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 25 से 20 से 25 दिनों के बाद वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है कैंसर में। और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेकर। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिदा फरमाया। सर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कौन कौन सी डेट्स जो हैं वो खतरनाक हैं, सर ने बताया। सर, इंडिया में 2 मेजर ब्लास्ट हो चुके हैं। एक तो हमने देखा दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किला के करीब, जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई। और ये जो जिम्मेदारी थी इसकी वो इंडिया ने डाली तुर्की के ऊपर। लेकिन जो बीजेपी है, हुक्मरान जमात, वो पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाल रही है। दूसरी तरफ जो श्रीनगर में जो वाकया पेश आया है, ये बहुत ही मेजर क्रिटिकल वाकया है, पुलवामा की तरह का। बड़ा अफसोसनाक भी है, ज़ाहिर है, जिसमें लोगों की डेथ होती है वो वाकया अफसोसनाक ही होता है। अब ये देखना है कि इसकी जिम्मेदारी क्या इंडिया पाकिस्तान पर डालेगा। और मेरा क्वेश्चन भी पहला आपसे यही है कि सर, इसकी जिम्मेदारी क्या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे आने वाली है? देखिए, एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। जब इंडिया की दशा दशा मतलब उनका टाइम पीरियड, प्लैनेट्स की टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, वो चेंज हो रही थी और वो मार्स में चेंज हो रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि 7 से 8 साल तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया खामोश बैठेगा। इसने हर आरीब करीब के ममालिक के साथ झगड़ा करना है। अगर आपको ये क्लिप मिले तो आप दिखाइएगा। और अगर ये याद होगा तो ये 1 से 2 महीने पुरानी खबर है आज से। आने वाले दिनों में मैंने बताया हुआ है कि इंडिया खामोश नहीं रहेगा। ये जो पटाखे फोड़ रहे हैं अभी, जिसको कहा है पटाखे या जो भी बॉम्ब ब्लास्ट, अल्लाह माफ करे, इसमें बहुत डेथ होती है और ये कोई मजाक नहीं होता। लेकिन ये चिंगारी अभी जो है चली है, ये चलती रहेगी। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक खुदा ना खास्ता वॉर होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, ये बता रहा हूँ मैं। अब टाइम टल गया, अल्लाह करे कल के दिन में खुदा ना खास्ता कोई और नया मास ना खुले। बिल्कुल सर, आपने बताया था 1 से लेके 15 तारीख तक का जो वक्त है वो क्रिटिकल है। और हमने देखा कि इन 15 दिन के दरमियान ही मेजर वाकयात पेश आए। सर, ये भी बता दें कि ऐसी क्या प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है जिससे आपको यूं लगता है कि आगे का जो वक्त है वो अब बेहतर हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट है सन की पोजीशन। सन जो है ट्रांजिट करता है 14 से 15 के बीच में हर महीने। तो ये ट्रांजिट करेगा, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी। थोड़ी कंट्रोल से मुराद ये है कि अभी जो बैरूनी ताकतें, अभी जो एक मजाक बनाया हुआ है ये बॉम्ब ब्लास्ट का, वो प्रेशर जरूर डालेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। आने वाले दिनों में जो मुझे एक्शन दिख रहा है वो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके है। उसमें प्रॉब्लम्स होगी। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल आपने जो बताई है इंस्टेबिलिटी, उसके वाले से भी बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा नजर भी आ रहा है। इसके अलावा सर, एक अहम बात जो है, एक अहम चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि भारत नए इसराइली मिसाइल जो है वो खरीदने जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ये। और इन मिसाइल का मकसद जो ये बताया जा रहा है इंडियन मीडिया पे, वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर
नुकसान पहुंचाने की खुदा न खासा कोशिश की जाएगी। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से कि वाकई इन मिसाइल्स का इस्तेमाल क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी आप होते हुए देख रहे हैं खुदा न खासा? देखें दानिश भाई, आप मैंने एक बात की थी कि मुझे वर्ल्ड वॉर नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं है, कुछ अर्से बाद है। अगर ये मिसाइल अभी खरीदे जाते हैं तो ये रातों रात शिप नहीं हो जाता, या रातों रात ये डिलीवर नहीं हो जाता, इनमें टाइम लगता है, इनकी प्रोडक्शन डेट्स होती हैं व्हाट्सोएवर। तो ये जो है आने वाले टाइम की तैयारी है। तो मीडिया का काम है, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और इंडिया मीडिया तो वो तो पूरी र्यूमर है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसलिए उनको रहने दें। बट अगर वो मिसाइल खरीद रहे हैं, अगर ये खबर सही भी है, तब भी मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए नहीं है, ये आने वाले टाइम के लिए। ओके सर। सर, आज से 2 रोज कबल तुर्की का एक जहाज जो है वो अजरबैजान में क्रैश हो गया। बड़ा त्यारा था। इसके अलावा आज एक भारतीय त्यारा जो है PC-7 त्यारा, ये भी बड़ा त्यारा है, ये भी तबाह हो चुका है। सर, ये क्रैशिंग के वाकयात अचानक बढ़ना शुरू हो गए हैं एयरप्लेन्स के हवाले से। इसकी क्या वजह है? और या फिर ये रूटीन का मामला है, इस वाले से भी बता दें कि क्या ये मजीद वाकयात भी बढ़ सकते हैं एयरप्लेन क्रैश के हवाले से? 25 नवंबर को राहु अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है। नक्षत्र जो होता है, मतलब यूं समझे कि एक हाउस के अंदर अलग सा रूम होता है। वो जब रूम चेंज करेगा तो इन चीजों में कमी आएगी। उससे पहले मुझे मुश्किल लगता है, अल्लाह करे ना ही हो, सबसे अच्छा है, लेकिन कमी 25 नवंबर के बाद आएगी। ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हुए में, इस वजह से ये ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके सर। अच्छा सर, अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी मेजर खबर है। रिसेंटली जो इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो उन्होंने कल्प्रिट पकड़ा है, उसने ये बता दिया है कि वो उसके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये बयान दिया है कि हम किसी भी वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती है तो क्या वहां से भी एस्केलेशन बढ़ेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने अटैक किया था और उन्हें घुस के एक तरह से मारा था, तो उसके बाद बॉर्डर पे काफी टेंशन बढ़ गई थी, ट्रेड भी बंद हो गई थी, हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। अब आप क्या देख रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अटैक करने जा रहे हैं। देखिए, अटैक हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो मामला है वो जल्दी सॉल्व नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था आपको। और वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ने वाला है, लेकिन वो ये जो शरारतें हैं, जो हरकतें हैं, ये करते रहे। तो मुझे ये सॉल्व होता हुआ जल्दी नजर नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को बड़ा सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ वॉर मतलब अटैक ना करें, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। ओके सर। अच्छा सर, आपने भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात की, तो उसी वाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बकायदा अब हमारे आइन का हिस्सा बन गई है, कानून का हिस्सा बन गई है, इस पे अमल भी हो रहा है। नई जो अब आईनी अदालत है, उसके जो जजेस हैं उन्होंने भी आज हल्फ उठा लिया है, सारे मामला सुलझ रहे हैं। लेकिन सर, जो आइन में इतनी बड़ी मेजर तब्दीली हुई है उसके खिलाफ 2 जजेस ने इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है और आइन के खिलाफ जो है ये बड़ी सरकशी की गई है। तो इसी वाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अच्छे असरात मरतब होंगे या इसका खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है? वो भी हमें काइंडली बता दें। नुकसान सर यही होगा। फायदे तो हुकूमत को ही मिलेंगे, आवाम को तो नहीं मिलने वाले, वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। नुकसान यही होगा कि हुकूमत बहुत अंडर प्रेशर आने वाली है। आपको शायद अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें महसूस होंगी, क्लियर नजर आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत जो है अपने जाल में खुद फंस गई है। तो टाइम ये फाइनल बताएगा कब होगा, लेकिन ओके। 28 नवंबर के बाद आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।